नमस्कार, मैं हूँ कृति सिंह। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया और इस वक्त मैं पुंदाग के धरना स्थल पर खड़ी हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जैप के अभ्यर्थी जो कि 11 तारीख से आज धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी सरकार से मांग है कि इन्होंने 2011 में ही जो जैप के लिए एग्जाम दिया था, टेस्ट दिया था, उसमें फिजिकल तरीके से उसे पास किया था, लेकिन उसके बावजूद आज तक इन्हें नौकरी नहीं दी गई है, जिसके लिए आज ये लोग यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि एक ना एक दिन तो सरकार इनकी मांग को पूरी करेगी। हालांकि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात को मनवाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें कई जगह के, कई जिला के, जैसे अंबा प्रसाद हुई और सीता सोरेन हुई, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हुए, यहाँ तक कि स्वयं सीएम हेमंत सोरेन ने भी इनसे वादा किया था कि इनकी मांगों को पूरी की जाएगी, इन्हें नौकरी दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आज 6 महीने हो गए हैं। इन्होंने मोराबादी में भी धरना दिया था, जहां इनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई थी। बहुत संख्या में वहां महिलाएं भी थी, लेकिन फिर भी इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। हालांकि उस वक्त दुमका और बेड़मो दोनों का ही चुनाव चल रहा था, इसलिए वो लोग शांति का माहौल चाहते थे। इसलिए इनका कहना है कि सीता सोरेन आई और इन्हें आश्वासन दिया, वादा किया कि आप उठ जाइए इस अनशन से, मैं आपकी मांगों को पूरी करवाऊंगी। इसके लिए ये लोग एक पोस्टर भी यहाँ पर लेकर के खड़े हुए हैं कि रोजगार देने का वादा भूल गई राज्य सरकार सीता सोरेन। इनका कहना है कि सीता सोरेन ने जो वादा किया था वो भूल गई है, तो वही वादा वो लोग उन्हें याद दिलाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं और धरना पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी बात को नहीं मानती तो ये कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसके लिए उनकी जान चली जाए या किसी की भी लाठी और गोलियां खानी पड़े, ये सब कुछ सहेंगे, लेकिन ये अपना अधिकार लेकर रहेंगे। मेरा नाम गौरव कुमार सिंह है। गौरव जी, आप लोग यहाँ पर धरना पर कितने दिन से बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ 18 तारीख से बैठे हुए हैं धरना पे, जो विधानसभा सत्र चल रहा है, तो वहाँ आवाज़ उठाने के लिए जैसे हम लोग जितने भी पक्ष विपक्ष मंत्री लोग हैं सभी लोग को हम लोग लेटर दे चुके थे कि जो हमारी मांगे हैं आप विधानसभा सत्र में उठाएं, और जो सरकार को हम लोगों ने ये सत्ता में लाया है वो सत्ता को जगाने का काम करिए, कि जो सत्ता जो वादा किए थे हम लोग को कि हम इस सत्ता में आएंगे तो आपको रोजगार देंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 18 तारीख से हम लोग धरना बैठने का काम किया है। आपकी सरकार से क्या मांगे, क्योंकि आप लोगों ने जैसा कि 2011 में ही ये फॉर्म भरा था, तो अब तक क्यों देरी हो रहा है? अब देरी क्यों हो रहा है तो सरकार जाने, क्योंकि 2011 में जो निकाली गई थी ये सरकार में, 2012 में जो हम लोग को फिजिकल हुआ था, 2013 में हम लोग रिटर्न कंप्लीट किए थे, उसके बाद हम लोग को 2014 में जो बलियार सब शहीद हो गए थे, उसके बाद 2015 में इसका जो प्रथम मेगा सूची जो आई थी 700 का आई, उसके बाद जो द्वितीय मेगा सूची 320 की रह जाती है वो आने में 5 साल लगी। उसके बाद रघुवर सरकार आई, तो रघुवर सरकार से हम लोगों ने निवेदन किया कि ये सेकेंड लिस्ट है उसको जल्द से जल्द निकालने के प्रयास करें, तो वो बोले कि ये हेमंत सोरेन का भर्ती है इसलिए हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं, उनकी ये क्या है मामला, नहीं है मामला, ऐसे करके वो आच्छादित कर दिए। उसके बाद हम लोग को मिलने के दोबारा उनसे बात करने को मिला नहीं। उसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन किए बिरसा चौक में, फिर राजभवन हम लोग धरना प्रदर्शन किया, वहाँ पे हम लोगों ने लाठीचार्ज भी खाया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि भाई ये जब सरकार में जो 2011 में जो हम लोग भर्ती निकला था जो सरकार में, वही सरकार को क्यों हम लोग ये दोबारा चुनाव करें और वही सरकार को लाए। इसलिए हम लोग सभी 24 जिला के जितने भी लड़के हैं सबको हम लोग मीटिंग किए और सभी को मीटिंग करके हम लोगों ने निश्चित किया कि अब यहाँ हेमंत भैया को लाएंगे और हेमंत भैया ही हम लोग का रोजगार दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने रघुवर सरकार को हटाने का काम किया और हेमंत सोरेन को यहाँ लाने का काम किया है। तो दूसरी अनुसूची जो इसका जो लिस्ट होता है वो तो जारी नहीं होगी, जैसा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि झारखंड में आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये इतिहास है, तो आपको लगता है कि इस बार ऐसा होगा? नहीं, इतिहास जो देखा जाए तो आज 2004 में 2008 में देखा जाए तो अब जिला का भी हो या 2008 वाला जो वैकेंसी 2010 में भी क्लियर की गई थी, सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट भी आती है, और यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से दिया गया है कि द्वितीय मेगा सूची जल्द से जल्द निकाली जाएगी। तो यहाँ जब आरटीआर हम लोग जब दिया गया है तो भाई आपको निकालने का है, संविधान में भी है, और जैसे गृह विभाग से हम लोग मांगे हैं तो लोग भी बोले कि जल्द से जल्द निकालेंगे। जैसे रामेश्वर उरांव जी बोले थे वित्त मंत्री कि हम आपकी द्वितीय मेगा सूची है जो हेमंत सोरेन से बात करके आपको 2 महीने के अंदर निकाल देंगे, पर 6 महीना हो गया। वो मंत्री है, वो यहाँ वो राज कर रहे हैं भाई, वो गृह विभाग उनके अंदर में है, तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे। जब सही है तब तो वो बोले कि हाँ सेकेंड लिस्ट जारी होगी। जब जारी करने की मांग हम लोग जो गच्छे हैं तो वो पूरा करने, क्योंकि नियम जो है वो नियम से चलते हैं गृह विभाग। तो जब आदेश वो दिए हैं कि भाई हम 6 महीना 2 महीना में कर देंगे, तो झूठी वहाँ ये हो गया कि जब हम लोग 6 महीना पार हो गया तब अभी सरकार क्यों नहीं जागी। इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। अगर सरकार हमारी और एक मांग की ये चीज़ है कि जैसे हमने 6 महीना बीत गए हैं, ये सरकार को हम लाए हैं, ये सरकार से ये उम्मीद करके हम लोग इस सत्ता में नहीं बैठाया था कि हमको धोखा दीजिए, आपको ये चीज विश्वास उठा कर दिए थे कि ये सत्ता में आएंगे और हम लोग आते ही आप काम करेंगे, पर हेमंत सोरेन जी लग रहा है कि हमारे विश्वास में
खरे नहीं उतर रहे हैं। और अगर जैसे 23 तक जैसे हम लोग का विधानसभा सत्र चल रहा है, अगर उस विषय में अगर हम लोग की बातें नहीं रखते हैं, अगर हमें 24 तक हमारे कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है, तब तक नहीं तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम लोग एक ऐसा निर्णय लेंगे जिससे झारखंड सरकार को हम लोग को दुविधा में फंसाने के जो आश्वासन दे रहे हैं उनको खमियाजा भरना पड़ेगा। आप बताइए कि आप लोग यहाँ पर 6 महीना पहले भी जैसा कि आपने मोराबादी में धरना दिया था, आपको आश्वासन दिया गया था कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो आपको लगता है कि अब कैसे वो लोग करेंगे? जब 6 महीना पहले नहीं किए तो अब क्यों निर्णय लेंगे आप? देखिए, करना या ना करना उनकी काम है, हमारा जो मांग है वो मांग रहे हैं, लेकिन नहीं करना होता तो हमको क्यों आश्वासन देकर उठाएं? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, यदि नहीं करना होता तो फिर आश्वासन देकर क्यों उठाएं? एक आदमी आश्वासन देता, एक कोई आम विधायक जाके देता, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कि भाई वो लोग का नेता है, रोटी सेकने का वो लोग का आदत है, नेता हमेशा लेता है, देता नहीं। लेकिन यहाँ सरकार का तो पूरा डेलीगेशन टीम गया था, जो अभी सरकार पूरे झारखंड में राज कर रहे हैं कांग्रेस और जेएमएम के, जिसमें से बारी बारी के एक आदमी जाते थे, अलग पूरा 14 सदस्य टीम आया था। उसके बाद भी आने के बाद हम लोग को ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आया और आश्वासन दे के सिर्फ चला गया। जो ग्राउंड में जहाँ हम लोग मोराबादी में धरना दे रहे थे, तो उसमें भी हम लोग सोचे कि चलिए भाई उन लोग का कोई दबाव होगा, उठाने का कोई भी हो सकता है। फिर भी उसके बाद भी हमको लोग को डायरेक्ट वार्ता के लिए 5 लड़का का नंबर लिया गया था। डायरेक्ट वार्ता के लिए वित्त मंत्री खुद अपना आवास बुलाए थे। हम लोग को 23 अक्टूबर को उठाया गया, 26 अक्टूबर को हम लोग को पुनः धरना उठाए थे, तो उसके लिए वार्ता के लिए बुलाएं कि हम उस समय उपचुनाव दुमका में चल रहा था और बेरमो बोले हम यहाँ पर हैं। तो वीडियो कॉलिंग बादल पत्र सर बात किए थे और बोले थे कि हम वार्ता के लिए बुलाएंगे, और वार्ता के लिए हम लोग को वही रामेश्वर में अपना आवास बरियातू बुलाया गया। उसके बाद 3 तारीख को जब मोराबादी बोलते दुमका और बेरमो का जब रिजल्ट आता है, तब 4 तारीख को फिर 14 सदस्य डेलीगेशन टीम जो है कांग्रेस कार्यालय हम लोग को बुलाते हैं। उसके बाद ये तो कांग्रेस के आश्वासन हो गया। उससे पहले पूर्व में, उससे कुछ दिन पहले, धरना बैठने से पहले गढ़वा के जो रंका के विधायक है मिथिलेश ठाकुर जी, वो भी हम लोग को बुलाए थे और वो खुद उनसे भी मिले थे। वो लिख के भी पुलिस मुख्यालय में भेज दिए, वो भी लेटर मेरे पास है। उसके बाद और विधायक से लोग से मिले थे, आलमगीर आलम है, बंधु तिर्की है, ममता देवी है, बड़का गांव का अम्बा प्रसाद। आपका क्या है कि जब उस समय दुमका और बेड़मो का उपचुनाव चल रहा था, तो उस समय आप लोगों को वोट के लिए उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हाँ आपका काम हो जाएगा, है ना? नहीं, वैसा नहीं बोले थे। उस समय चल रहा था तो सब और लोग जेटेट का भी थे, पंचायत सचिव भी थे, वो लोग भी आंदोलन कर रहे थे। दुर्गा पूजा चल रहा था, उस समय दुर्गा पूजा का समय था। सब कोई वोट के लिए नहीं उठाया, वो बोले कि हम लोग इधर बिजी हैं, लेकिन मेरा डेलीगेशन टीम जो है वो जा रहा है आप लोग के पास। ऐसे तब वो लोग विधायक लोग आए थे, बड़का गांव विधायक अम्बा जी, रामगढ़ विधायक ममता देवी जी, प्रवक्ता आलोक दुबे जी, उसके बाद राजेश कच्छप जी। आपका हमारा सवाल ये है कि जब आपके पास सारे विधायक आ चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन फिर भी अभी तक हुआ नहीं है कार्रवाई, फिर भी आप लोग इतने शांति से बैठे हुए हैं, इसका क्या कहेंगे? शांति से बैठे नहीं हैं, जहाँ तक हम लोग को अनुभव था और उससे बार बार हम लोग आश्वासन देने के बाद जो उठाए गए उसके बाद भी मिले हैं, तो लोग बोले अनुशंसा करने के लिए हम लोग भेज दिए हैं और अनुशंसा कर भी दिए हैं। ऐसी बात नहीं, गढ़वा में लड़का लोग वित्त मंत्री रामेश्वर वहाँ से मिले, बोले हम आश्वासन के लिए भेज दिए हैं। फिर हम लोग डिपार्टमेंट की ओर गए, तो डिपार्टमेंट एक ही जवाब हम लोग को दिए कि जो भी है आश्वासन जो भी बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सरकार की काम है, सरकार हमको आदेश देती है तो हम 1 सप्ताह के अंदर आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे। क्योंकि रिजल्ट तो जायज मांग है और खाली है सीट, तो उसमें तो कोई लेना देना है नहीं, हमको देना ही होगा। सिर्फ सरकार का आदेश लेना है, क्यों कि सीट वैकेंट है और हम लोग का जो मैटर है अभी भी कार्मिक विभाग में पड़ा हुआ है। ये आपने हाथ में क्या लिया हुआ है कि जैसे कि आप देख सकते हैं जी, रोजगार देने का वादा भूल गई राज्य सरकार, सीता सोरेन, ये इनका ऐसा कहना है। ये आपने क्यों पकड़ा है? ये पकड़ने के कारण है कि हम लोग अनशन पे बैठे थे मोराबादी में, उस समय अनशन पे बैठे थे, तो 8वां दिन में अनशन, ये खुद सरकार की डेलीगेशन टीम बन के आई थी कि हमको ऊपर से आदेश है, क्योंकि ये कोई आम लेडीज नहीं है, जामा विधायक और सिर्फ अभी हेमंत सोरेन जो गद्दी पे बैठे हैं उसकी बड़ी भाभी है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की वाइफ है, पत्नी है। ये खुद बोली है कि हमको ऊपर से आदेश मिला हुआ है, तुम लोग ऐसा ना करो, तुम लोग धरना तोड़ दो, अनशन तोड़ दो, काहे तुम लोग भूखों मर रहे हो। हम 2 दिन के बाद सीएम से डायरेक्ट बात करके उसके बाद हम आप लोग का काम पूरा करेंगे। और ये बात की ना की, लेकिन ट्वीट की थी, पेपर में भी है, ट्वीट का भी है, देखिए ट्वीट भी की थी
जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये एक पोस्टर लिए हुए हैं, ये आप देखें गौर से कि सीता सोरेन ने जैप अभ्यर्थियों का अनशन तुड़वाया। मतलब इनका कहना है कि इन्होंने ये बहुत दिन से मोराबादी मैदान में धरना दे रहे थे, बैठे हुए थे, लेकिन वित्त मंत्री ने भी इन्हें आश्वासन दिया कि आपका काम जल्दी पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप ये अनशन तोड़ सकते हैं। साथ ही सीता सोरेन ने आकर, जब ये लोग बहुत दिन 1 महीना से ज़्यादा ही मोराबादी में बैठे हुए थे, इनके ऊपर लाठियाँ भी चार्ज की गई, लेकिन सीता सोरेन ने आकर इन्हें आश्वासन दिया या ये कहे कि वादा किया कि हाँ आपको आपका अधिकार मिलेगा, इसलिए ये लोग उस अनशन को तोड़े थे। लेकिन उसके बावजूद आज 6 महीना से ज़्यादा हो चुका है, फिर भी इन्हें इनका अधिकार नहीं मिल रहा है। इन्होंने 2011 में ही, ये अभ्यर्थी जो है जैप अभ्यर्थी 2011 में ही फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम के लिए पेपर क्लियर किया था, सब कुछ फिजिकल टेस्ट दिया था, उसके बावजूद आज तक इन्हें नौकरी नहीं दी गई है, जिसके लिए ये लोग यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। साथ ही इनका कहना है कि इनकी जो उम्र सीमा है वो भी समाप्त हो रही है, इसकी वजह से इन्हें कहीं और नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे में देखना है कि सरकार जो है यहाँ पर बगल में विधानसभा सत्र चल रहा है, जहाँ सदन में इनके मुद्दों को उठाती है या नहीं, और इन्हें इनका अधिकार मिलता है कि नहीं। मैं कृति सिंह, कैमरा पर्सन आरती के साथ, बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।